8 सितंबर है और केंद्रीय जांच एजेंसी और भागलपुर के लोकल पुलिस अधिकारी और पुलिस मुख्यालय में बैठे जिम्मेदार आला अधिकारी को ध्यान देना होगा। एक बड़ा सनसनी खुलासा अपराध की दुनिया से जुड़ा हुआ मैं खुलासा कर रहा हूं। साकुंड भागलपुर में एक जगह है, भागलपुर जिले में एक जगह है साकुंड, और साकुंड थाना क्षेत्र में गांव है कसुआ गांव। कसुआ गांव में एक नामचीन अपराधी जिसका नाम था कसमा, जिसकी तूती मोटिया बीच में बोलती थी, अंडरवर्ल्ड में बोलती थी, और पुलिस मुठभेड़ में बताया जाता है कि पुलिस मुठभेड़ में वह 1996 और 95 के बीच वह पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है। कसवा के नाम से अंडरवर्ल्ड के अपराधी थर थर कांपते थे। साकुंड का एक प्रभावशाली व्यक्ति जो अभी मोटिया बीच में रह रहा है और जिसका हाथ टूटा हुआ है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है कि अल्लाह ने सब कुछ दिया, मेरा हाथ तोड़ दिया, तो वह हाथ उस कसबा ने उसका तोड़ दिया था। वो कसबा इतना मनबड़ू, लोग कहते हैं कि अपराधी था और मनबड़ू व्यक्ति था कि उसने उसको उठाकर पटक दिया और उसका हाथ टूट गया। एक व्यक्ति जो मोटिया ब्रिज को पूरे बंगाल में बड़ी बड़े राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है और भागलपुर में कोई कहता है वीडियो, कोई कहता है सीओ, कोई कुछ कहता है, कुछ सब प्रमोशन हो गया है, लेकिन पराये लोग भागलपुर में उनको वीडियो साहब कहते हैं। अब वीडियो साहब की तमन्ना हो गई, अजमेर शरीफ दरगाह पर जाते हैं और दरगाह पर अल्लाह को कहते हैं। बड़े काफी नामचीन लोग भागलपुर के उनके अल्लाह के अजमेर शरीफ दरगाह जाते हैं और कहते हैं कि लोकसभा चुनाव है, यदि लोकसभा चुनाव में वह अपना भाग्य आजमाएंगे, नौकरी छोड़ देंगे, यदि कोई टिकट कोई पार्टी देती है तो उस टिकट से चुनाव लड़ लेंगे, नहीं तो विधानसभा चुनाव पर नजर है, नाथनगर सीट पर नजर है, भागलपुर सीट पर नजर है, और नहीं कोई पार्टी टिकट देती है तो हर हाल में वह चुनाव लड़ने का मन बना लिए हैं, चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो। अब क्या चर्चा चल रही है अंडरवर्ल्ड की दुनिया में, लोकल अपराध की दुनिया में है। मेरी ये खबर पाक साफ है, किसी से कोई मतभेद हमारा नहीं है, किसी से हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुफस्सिल के इलाके के लोग अपनी दबी जुबान से कहते हैं, ये वीडियो सीओ क्या कहते हैं, ये अल्लाह को कैसे हिसाब देगा, ये व्यक्ति अल्लाह को कैसे हिसाब देगा। कोई कहता है करोड़ों रुपए, कोई कहता है अरबों रुपए की संपत्ति हजारों व्यक्ति के नाम से इसने ले ली है और सारे कागजात अपने घर पर रखा हुआ है। संपत्ति फलाना आदमी के नाम पर है, कोई ठिकाना वो आदमी के नाम पर है, कोई 100 आदमी के नाम से है, कोई कचेरी के पास इसाकचक थाना क्षेत्र में है, कोई नाथनगर थाना क्षेत्र में है, कोई अलीपुर थाना क्षेत्र में है। अपने अपने करीबी आदमी, अपने अपने करीबी और चहेते व्यक्तियों के नाम से अरबों खरबों रुपए की संपत्ति ले ली है और उसके रजिस्ट्री के महत्वपूर्ण दस्तावेज उनके आवास पर रखे हुए हैं। वो व्यक्ति नौकरी कर रहा है और कहता है दरगाह पर कि अल्लाह आपने मुझे सब कुछ दिया, ऊपर वाले ने, अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है, अब मैं कोई पद चाहता हूँ, मैं कोई बत्ती चाहता हूँ, मैं कोई पावर चाहता हूँ, मुझे परिवार में, उनके परिवार में सारे लोग बेहतर पद पर है, महत्वपूर्ण पद पर है, पारिवारिक बैकग्राउंड बेहतर बताया जाता है, लेकिन मोटिया ब्रिज में उस सरकारी व्यक्ति की चर्चा इस तरह हो रही है कि पता नहीं कि पूरे भागलपुर की अपराध के बड़े बड़े गैंगस्टर को वही चला रहा है। जैसे लट्टू लोग चलाते थे बचपन में, रस्सी से घुमाते थे, लट्टू सीधा नाचता था, तो लट्टू रस्सी कमान किसके हाथ में है, तो कहता है कमान वीडियो साहब के हाथ में है, वीडियो साहब जैसे कमान चलाएंगे वह कमान उधर घूम जाएगी। तो ये कौन सरकारी आदमी है, सीबीआई है, आईबी है, और भट्टी साहब जीवन मेरा रहे या इस दुनिया से चला जाए। मैंने बड़े बड़े माफिया पर खबर बनाई। एक माफिया ने 12 अगस्त की रात करीब 9:45 पर मेरे साथ कुछ वैसा करना चाहा जो कोई व्यक्ति चाह कर भी ये बात नहीं बता सकता है, लेकिन पता नहीं, मैंने बड़ा बर्दाश्त किया, बड़ी सीमा बर्दाश्त की, लेकिन बड़ी बड़ी जांच एजेंसी से रिटायर किए हुए पुलिस कर्मियों ने कहा, बड़े बड़े पदाधिकारियों ने कहा पुलिस क्या कार्रवाई करती है उसे छोड़ दीजिए, लेकिन अपने चैनल पर आम व्यक्ति से लेकर बड़े बड़े पदाधिकारी को
ये जानना चाहिए कि सीटी फुटेज में वह माफिया उंगली दिखाते उतरता है और उसके पास मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, कृपया प्रार्थना है मेरी आपकी, ये 17 साल के सुशासन में आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। वो व्यक्ति उतरता है और उस पत्रकार को धमकाता है। पत्रकार को 15 अगस्त में जाना पड़ता है खबर बनाने के लिए, खबर बना के वो लौटता है। अब बड़े बड़े पदाधिकारी को अपना दुखड़ा सुनाता है, लेकिन फिर भी वो माफिया मानता नहीं है। वो मंदिर घूम रहा है, पूजा करा रहा है और बड़े बड़े अपराधी को कहता है कह दीजिए चुप हो जाएगा। पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। भट्टी साहब अरबों खरबों रुपए की वह वीडियो जमीन ले लिया है, वो माफिया जमीन ले लिया है। बड़े बड़े माफिया के खिलाफ मैं लगातार खबर बना रहा हूं, लेकिन स्थानीय पुलिस कैसे उन पर कार्रवाई करेगी? पुलिस के पास क्या आधार है? जमीन की खरीद बिक्री के मामले में आशुतोष शाही, बड़ा प्रॉपर्टी डीलर, मुजफ्फरपुर जिला में उसकी हत्या होती है। मामला इतना हाई प्रोफाइल रहता है कि राज्य से सीआईडी में दे देती है। तो देश में बड़ी बड़ी जांच एजेंसी है, उसे ध्यान देना होगा कि भागलपुर से ये कौन व्यक्ति है जो अरबों खरबों रुपए की संपत्ति खरीदा हुआ है। और एक गांव में चर्चा होती है कि एक राजा था और वह राजा के पास अरबों खरबों की संपत्ति थी और वह कहता था कि मेरी सारी संपत्ति उसी को मिलेगी जो कब्र में एक रात मेरे साथ बिताएगा। राजा इस दौरान राजा अल्लाह को प्यारा हो जाते हैं और इलाके के कई आदमी कहते हैं उनके राज दरबार के मंत्री को कि राजा जी अब नहीं रहे तो आप राजा के साथ कब्र में सो जाइए, ये सारी संपत्ति आपके नाम हो जाएगी। लेकिन राजा का हुक्म का पालन करने वाला व्यक्ति कहता है मेरी पॉकेट में 4 आना है, 4 आना, इसका हिसाब मैं अल्लाह को नहीं दे पाऊंगा। तो इसकी इतनी संपत्ति कैसे हलाल हर हक हराम की कमाई हुई है, इसका हिसाब मैं कैसे दूंगा? तो भागलपुर का बाबा भू माफिया और वो वीडियो क्या वो लोग क्या क्या कहते हैं, जब्बार चक क्या क्या कई जगह नाम लेते हैं, मुफस्सिल में और मोटिया ब्रिज में कई उसका नाम गूंज रहा है। वह कैसे अल्लाह को हिसाब देगा? हक हलाल या हराम, हराम हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये अरबों रुपए की संपत्ति कैसे बनाई, ये अल्लाह को कैसे हिसाब देगा? और आखिर ये क्या लोकसभा चुनाव लड़ता है या विधानसभा चुनाव लड़ता है या निर्दलीय लड़ता है? और इसने अपने साथ किन किन लोगों को रखा हुआ है? लगता है कि नामचीन कोई अंडरवर्ल्ड का अपराधी, बड़े बड़े गैंगस्टर, 20 साल सजावर जो जेल से काट के आया है, जो बड़ा नामचीन आदमी है, उसकी मजबूरी का फायदा उठाता है, उससे सब्जी मंगा रहा है, उससे नींबू मंगा रहा है। क्या अल्लाह कहता है कि किसी कमजोर व्यक्ति का नाजायज फायदा उठाइए? क्या कुरान में लिखा हुआ है कि आप ब्याज का पैसा लीजिए, पैसा ब्याज पर लगाइए? कुरान में लिखा हुआ है, ये ध्यान देना होगा। बड़ी बड़ी जांच एजेंसी को मैंने बड़ा खुलासा किया है और ये खुलासा कठोर सत्य है। आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कई महत्वपूर्ण चीजों का मैं जिक्र करूंगा। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।